एक फारसी कहावत है, बेदरम सुल्तान बूद। दोस्तों, इसका अर्थ है कि कभी हमारे दादा, कभी हमारे पुरखे भी सुल्तान थे। अब दोस्तों, आप कहेंगे इस मुहावरे का, इस कहानी से क्या मतलब है, क्योंकि टाइटल जो है वह नीतीश कुमार की चुप्पी पर है। दोस्तों, इसका मतलब है और इसका गहरा मतलब है इस कहानी से। तो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। दोस्तों, कहानी ये सिर्फ बिहार की नहीं है और सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं है, इसका सिरा दिल्ली से भी मिलता है। मैं रांची में बैठकर आपसे बातें कर रहा हूं, यहां अच्छी खासी ठंड पड़ रही और पटना में भी अच्छी खासी ठंड पड़ रही है और दिल्ली में भी। लेकिन सियासी तापमान जो है, उसकी जो तपिश है बहुत बड़ी है और बहुत गर्मी है वहां, और सेंसेक्स का एक तरह का उछाल है, समझिए राजनीतिक वहां पर। और उछाल ऐसा है कि सबका ध्यान सिर्फ नीतीश कुमार पर, कि चुप क्यों है, खामोश क्यों है, कुछ बोलते क्यों नहीं, ना इधर के लोग ना इधर के लोग। दोस्तों, इसकी कहानी की शुरुआत होती है कुछ दिनों पहले। आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो में इसका जिक्र किया था। मोतिहारी में एक कार्यक्रम था, भाजपा के भी लोग थे, नीतीश कुमार भी थे, और नीतीश कुमार ने इशारे इशारे में हंसते हुए कहा था, भाजपा के लोगों की तरफ इंगित करते हुए, कि इनसे हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है, ये तो हमारे पुराने दोस्त हैं। तब से सियासी गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी थी। फिर वही सवाल उठने लगा था जो कभी तेज बाबू यानी तेज प्रताप यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की पहली संतान तेज बाबू ने कभी कहा था कि पलटू चाचा हैं। तो कहीं ये पलटू चाचा पलट तो नहीं जाएंगे, ये सवाल उठने लगे थे। दोस्तों, मैं सारी कहानियां आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल जीटी रोड लाइव सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और फेसबुक पर भी इसके नाम से हमारा पेज है, उसे भी फॉलो करना हरगिज़ ना भूलें, और वीडियो ज़रूर शेयर करें साथियों। क्या कीजिए, वीडियो शेयर, लाइक किया कीजिए, आवाज़ दूर तक जाए। एक अकेला उपक्रम है, हमारी अकेली कोशिश है इंडिपेंडेंट मीडिया बतौर जीटी रोड लाइव की। और आप चाहें तो हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। हमारी यूपीआई नंबर है 8083557257। आप चाहें तो गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। तो मैं कह रहा था मोतिहारी की वो घटना, और उसके बाद से आप देखेंगे धीरे धीरे भाजपा के लहजे में नरमी आने लगी, और उसके बाद जदयू की ओर से भी बहुत अटैकिंग बयान नहीं आया। और जो बयानवीर थे, जिन्हें कहा जाता था भाजपा के खिलाफ लगातार बोलते थे, वो लल्लन सिंह, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। लेकिन अचानक एक खबर उड़ी कि लल्लन बाबू ने इस्तीफा दे दिया है। आखिर बाद में वो खबर सच साबित हुई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई दिल्ली में, और नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन बैठे। उसके बाद से और चर्चा गर्म हुई। इधर दो तीन बातें और हुई दोस्तों। वो बात यह हुई कि दरअसल लगातार जो है राजद की ओर से दबाव बनाया जा रहा था। कहा ऐसा ही जाता है दिल्ली में, और पटना में ऐसी ही चर्चा है कि आखिर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम से सीएम की पदवी पर कब बैठाएंगे और कब ताजपोशी करेंगे। कहा जाता है कि इनके बीच जब ये साथ आए थे, एक समझौता हुआ था, तो उससे बड़े परेशान थे नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने हालांकि कई बार कहा था कि हमारे बाद जो है उत्तराधिकारी जो है तेजस्वी ही होंगे। उन्होंने कई दफ़ा पीठ भी उनकी थपथपाई या लोगों से कहा, मीडिया से कहा, लेकिन उनका था कि 25 में, अभी नहीं, अभी इतनी जल्दी क्या है। लेकिन राजद की ओर से लगातार दबाव बनने लगा। और उधर आप सभी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन जो बना है, इंडिया अलायंस कुछ लोग इसे कहते हैं, जैसे एनडीए को इंडिया अलायंस आप कह सकते हैं। इसके सूत्रधार दरअसल नीतीश कुमार ही हैं, इसमें दो मत नहीं। तो नीतीश कुमार ने लगातार मेहनतें की, सभी लोगों को जोड़ा,
सारी पार्टियां जो एक साथ नहीं बैठ सकती थी, कांग्रेस से उनको एलर्जी थी, क्योंकि एक दौर में कांग्रेस प्रमुख दल रहा है देश में। और उसने इन पार्टियों के साथ क्या क्या किया सर्वविदित है, सभी जानते हैं। लेकिन इकट्ठा किया, ये नीतीश कुमार का कमाल था। पटना में पहली बार, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे उमर फारूक हो, महबूबा मुफ्ती हो, अखिलेश यादव हो, जितने दिग्गज हैं विपक्ष के जो इंडिया गठबंधन में शामिल माने हैं, उनका इकट्ठा किया। पटना में पहली बैठक हुई और उसके बाद अब तक 4 बैठक हुई। तो अब मैं कह रहा हूं कि पेदरम सुल्तान बुद्ध मैंने क्यों कहा। दरअसल इसमें कमी ये रही दोस्तों कि कांग्रेस ने इसको एक्टिव करने में, सक्रिय करने में लगातार ढिलाई की, लापरवाही की। हैरत नहीं लगती उन लोगों को कि 1 साल पहले शुरुआत की थी नीतीश कुमार ने और अब तक सिर्फ 4 बैठकें ही हो चुकी। कई बार बातें होती हैं कि संयुक्त पार्टियों की रैली होगी, वो भी नहीं होती। जब मध्य प्रदेश में पहली बार रैली होने वाली थी, वहां अड़ंगा डाल दिया कमलनाथ ने कि नहीं होगी। और उसके बाद लगातार ये भी खबरें आप देख रहे होंगे कि बंगलौर में नाराज होकर निकल गए, तो बम्बई में क्या, बम्बई में और क्या बड़ी बात क्या हुई। देखिए कि नीतीश कुमार चाहते थे कि उनका जो एजेंडा था जातीय जनगणना, जो उन्होंने बिहार में करके दिखाया, वो चाहते थे कि इंडिया जो है उसे एजेंडा बनाए। और ये बात उन्होंने बम्बई में भी रखी, बम्बई की बैठक में, लेकिन अनसुनी कर दी गई। और कांग्रेस के लीडर भी इसे उठाने से परहेज करते रहे। हालांकि राहुल गांधी ने कई जगह इसकी चर्चा की अपनी चुनावी रैली में, लेकिन उसके बाद जो नेता है, क्षेत्रीय जो नेता है, जैसे अशोक गहलोत थे या कमलनाथ थे, दिग्विजय सिंह थे या भूपेश बघेल, इन लोगों ने उस ढंग से, यानी कि मुखर होकर, पावरफुल ढंग से इस एजेंडे को उठाया नहीं, और जिसका नतीजा भी सामने है। उसके कई कारण हैं उसके नतीजे के दोस्तों, लेकिन यह भी सच है कि अगर गठबंधन मिलजुल कर वहाँ चुनाव लड़ता, अब मिलजुल कर रैली करता, तो इसका हो सकता है कि चुनावी परिणाम कुछ और होता। और उसके बाद दिल्ली में बैठक हुई, कहा जाता है कि वहाँ पर नीतीश कुमार गए, फिर चले, और अचानक जो है ममता बनर्जी और केजरीवाल ने अचानक एक तुर्रा छोड़ दिया, वो ये कि भाई नेता जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो जाहिर सी बात है नाराज। और ये चुनाव हुए लगातार 4-5 राज्यों में, तो निष्क्रिय रहा गठबंधन, और इसका दोष सीधे सीधे कांग्रेस को दिया जाना चाहिए। ये कांग्रेस की ढिलाई रही, कांग्रेस की लापरवाही रही। हालांकि इशारे में क्या, खुलकर भी नीतीश कुमार ये बात कहते रहे कि हम तो चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस फंसी हुई है चुनाव, तो कुछ भी नहीं हो सका। अब तक संयोजक नहीं बनाया जा सका है किसी को, जो कि भाई जिसने मेहनत की है नेचुरल ढंग से, स्वाभाविक ढंग से, संयोजक तो वही है, यानी कि नीतीश कुमार। लेकिन उनको बनाने में क्या दिक्कत थी? अगर बनाया जाता तो एक चेहरा होता, ये एक्टिव होते, एक सचिवालय बनाया जाना चाहिए था दिल्ली में, ये सब नहीं हुआ। तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो चुप्पी है वो दरअसल नाराजगी है, और यही कारण है कि नीतीश कुमार नाराज चल। लेकिन नीतीश कुमार अब करे तो क्या करे दोस्तों, क्या करे नीतीश कुमार? अब भाजपा से तो दोस्ती रही नहीं, लेकिन पेंगे जो दोस्ती की है बढ़ रही है दोनों तरफ से धीरे धीरे। आप देख रहे होंगे कि इधर जदयू की तरफ से भाजपा के खिलाफ कोई बयान नहीं, या भाजपा की ओर नीतीश के खिलाफ कोई बयान सुनने को नहीं मिल रहा। और भी कई बातें हुई, बिहार को विशेष पैकेज की बातें कही जा रही है कि हो सकता है कि भाजपा दे दे, क्योंकि भाजपा के साथ दिक्कत ये है कि अगर जो इंडिया गठबंधन अगर बिहार में लड़ता है लोकसभा चुनाव मिलजुल कर, तो जो जदयू और रामविलास पासवान की पार्टी और 1-2 पार्टी के साथ मिलकर भाजपा लड़ी थी, यानी कि एनडीए, तब 39 सीट हासिल किया था, जिसमें 17 सीट जो जदयू के खाते में, 6 सीट रामविलास पार्टी के खाते में थी, और बकिया जो सीटें थी भाजपा के खाते में थी, और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर संतोष करना पड़ा था, और राजद साफ हो गई थी। तो अब भाजपा आप जानते ही हैं कि 24 घंटा चुनावी मोड में भाजपा रहती है और उसके नेता रहते हैं, तो वो कोई चूक नहीं करना चाहती है, वो
हर हाल में उसे 40 की 40 सीट हासिल करना है। तो वो ऐसे संभव नहीं होगा जब तक कि नीतीश उनके पाले में नहीं आ जाए। तो क्या नीतीश कुमार उनके पाले में जाएंगे? सवाल यही है। और जो लगातार उनकी चुप्पी है ये उस सवाल को बल देती है। तो मैं कह रहा था कि दोनों तरफ से कोई बयान नहीं। और आपने ये भी देखा होगा कि केसी त्यागी जो हैं बड़े गंभीर नेता माने जाते हैं, संपूर्ण क्रांति की उपज है और वरिष्ठ हैं ही, सीनियर है, उनकी बातें बड़ा गंभीरता से सुनी जाती हैं, समझी जाती हैं। उन्होंने भी एक बयान जो दे दिया कि दोस्ती, राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन अस्थायी तौर पर नहीं होता, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा। और उसके बाद फिर अभी इधर अशोक चौधरी जो जदयू के लीडर पटना में, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ बयान दिया है कि राजनीति में सब कुछ संभव है। तो क्या संभव है? क्या यह संभव है कि फिर एनडीए में चले जाएंगे नीतीश कुमार, या इंडिया में ही बने रहेंगे? लेकिन सवाल ये है कि जिसने पूरी तैयारी की बारात की आने के, हालांकि उसको दुल्हा कौन होंगे इसे लालू यादव ने पहली बैठक में कह दिया था कि दुल्हा जो है राहुल गांधी होंगे। हालांकि ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए था। हालांकि बाद में उसकी राजद की तरफ से सफाई भी दी गई। तो खैर पूरी तैयारी की बारात की, तो भाई स्वाभाविक से जो पूरी तैयारी करे, सभी को इकट्ठा करे, तो उसे उम्मीद भी रहेगी। हालांकि बार बार कहते रहे नीतीश कुमार कि हमें संयोजक नहीं बनना है, ऐसा ही वीपी सिंह भी कहते थे कभी, लेकिन फिर वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो हालांकि नीतीश कुमार ये लगातार कहते रहे कि मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे सिर्फ इकट्ठा करना है, अब मोदी राज को हटाना है, हमेशा अटैक करते थे। अब ऐसा उनका कोई बयान देखने सुनने में नहीं आ रहा है। और एक और खबर है दोस्तों, जो दरभंगा में एम्स बनने की बात थी, बड़ा हल्ला हुआ था कि जब अमित शाह ने कह दिया था, या नड्डा साहब ने कह दिया था कि अमित शाह या नड्डा साहब, किसी ने कहा था कि दरभंगा में एम्स बन गया है, और बड़ा उसका हल्ला हुआ, तो तुम्बा हुआ कि ज़मीन खाली है, कहाँ एम्स बना है। तो खैर मामला फंसा ये था कि केंद्र को फंड देना था, और वो ज़मीन जो थी, जो चिन्हित की थी बिहार सरकार ने, वो जगह केंद्र को पसंद नहीं थी। अब वो जगह पसंद आ गई है और वहाँ काम शुरू होगा जल्दी। एक ये बात है, और दूसरा ये है कि कहीं कोई बयानबाजी नहीं। और एक बात और, उधर जो है राजद जो दबाव दे रहा था कि डिप्टी सीएम तेजस्वी बाबू कब बनेंगे, बना देना चाहिए, उधर से भी अब चुप्पी हो गई है, कोई बयान नहीं है, दोनों खामोशी है। खामोशी ज़्यादा नीतीश कुमार के खेमे में है। एक बोलने वाले थे ललन बाबू, वो तो पूरी तरह से खामोश कर दिए गए। तो दरअसल होगा क्या, पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्या उनका मन नहीं होगा, और क्या उसे छोड़कर आ जाएंगे वो, जिन्होंने पूरी तैयारी की? लेकिन सीधा सीधा अटैक जो है कांग्रेस पर होना चाहिए कि सारे कारण जो है इसके लेट लतीफ़ी के, वो कांग्रेस के पल्ले में तो जाते हैं। और इस मामले में मुझे लगता है कि नीतीश का पलड़ा जो है तराजू का भारी है, क्योंकि ये लगातार सक्रिय रहे, लोगों को जोड़ा, लगातार बैठकों में इनकी कहीं सुनी नहीं गई, इनको आज तक संयोजक नहीं बनाया गया, किसी और को बनाते थे, किसी को नहीं बनाया गया। और सीट शेयरिंग की बात, दिल्ली में जो बैठक हुई थी, कहा गया था कि 30 दिसंबर तक सीट शेयरिंग हो जाएगी, उसके बाद फिर रैलियाँ जो है संयुक्त रैलियाँ होंगी, इंडिया गठबंधन करेगा। लेकिन 30 तारीख क्या 8 जनवरी हो गई, अब तक सीट शेयरिंग तय नहीं हो सका, निर्णय नहीं हो सका है। हाँ, खबरें आ रही हैं तरह तरह की। इंडियन एक्सप्रेस में कुछ दिन पहले खबर छपी कि कांग्रेस 235 से ज़्यादा सीटों पर नहीं लड़ेगा, और कई जगह ये भी खबरें आई कि सभी जगह लगभग तय हो गया, लेकिन फाइनल नहीं हो सका। तो क्यों फाइनल नहीं हुआ? और कल जो बैठक हुई, कहा जाता है मुकुल वासनिक कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनके आवास पर दिल्ली में, और बिहार को लेकर थी कहा जाता है। तो जदयू की ओर से कोई शामिल नहीं हुआ, कांग्रेस लीडर शामिल हुए, आरजेडी के लीडर शामिल हुए। क्यों शामिल नहीं हुए? हालांकि ये कहा जा रहा है कि नहीं, सब कुछ तय हो गया, 16-17, यानी कि 16 पर आरजेडी लड़ेगी और 17 पर ये क्या नाम है जदयू लड़ेगी, क्योंकि 17 सीट जदयू की है, एमपी हैं 17।
और बकिया जो सीट है उसमें कुछ सीट पर कांग्रेस और 1-2 सीट पर लेफ्ट की पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। लेकिन ये अब तक फाइनल नहीं हो सका है। और इस पर कांग्रेस के लीडर का बयान आया है, आरजेडी के लीडर का बयान आया है। कांग्रेस की ओर से पत्र दिया गया है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को, लेफ्ट की ओर से भी पत्र दिया गया है लालू प्रसाद को। अब लालू प्रसाद ने जो है सारा मामला तेजस्वी के हवाले कर दिया है, कहा कि जो भी निर्णय होगा वो तेजस्वी करेंगे। और जदयू की ओर से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है। और इधर खबर है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका दौरा, बिहार दौरा हो रहा है, वो शायद 13 जनवरी को, और 14 जनवरी से जो है राहुल गांधी की, कांग्रेस के स्टार लीडर माने जाते हैं, उनके न्याय यात्रा जो है मणिपुर से शुरू हुई। उसके बाद वो बिहार भी आएंगे, बाद में आएंगे। और ये कहा जाता है खरमास खत्म हो जाएगा और मकर संक्रांति के बाद कोई बड़ा खेला जो है पटना में, यानी कि बिहार की राजनीति में होने वाला। ऐसा राजनीतिक पंडित इसलिए कह रहे हैं कि लगातार ऐसा जब ऐसा कुछ हुआ है बिहार में, तो मकर संक्रांति के दौरान ही और दही चूड़ा के साथ ही कुछ हुआ है। तो ये खदशा, ये आशंका तो है, तो कहीं पलटू चाचा फिर पलट तो नहीं जाएंगे। क्या चुप्पी का राज यही है? हालांकि इस बीच खबर यह भी है कि राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1-2 बार नीतीश कुमार से बातचीत की है, लेकिन पूरी तरह ये दोनों ओर से ये नहीं आया कोई बयान ऑथेंटिक कि दरअसल बातचीत क्या हुई, किस मसले पर हुई, नीतीश बाबू क्या मान गए। अब उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि हाँ बातचीत हुई है और मान गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं माने हैं। इस बीच ये भी खबर आई कि नीतीश कुमार से मिलने तेजस्वी यादव गए थे और सीट शेयरिंग का मामला लगभग तय है। अब आज ये जीतन राम मांझी, हम पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, और आजकल वो एनडीए के साथ हैं, वो भी इधर उधर होते रहते हैं। उनका बयान है कि नीतीश कुमार भी मिलने गए थे तेजस्वी से और तेजस्वी ने मिलने से इनकार किया। अब ये बातें कितनी सच है ये तो अब तेजस्वी बाबू जाने, नीतीश बाबू जाने या जीतन राम मांझी जाने। हालांकि ये भी कहा जाता है कि भाई जो विपक्षी दल हैं वो तो मुद्दा, जो वहाँ विपक्षी दल भाजपा या एनडीए है, तो वो तो भाई जो सत्ताधारी उनके खिलाफ कुछ ना कुछ उनका बोलना फर्ज है, बोलना चाहिए, को चर्चा में बने रहना है। ये भी खबर आ रही कि नहीं, नीतीश बाबू के लिए तो पहले जो खबर थी कि खिड़की दरवाजे सब बंद है, अब ऐसे बयान नहीं आ रहे भाजपा को कोई लीडर ऐसा कोई बयान नहीं दे रहा है। इसका मतलब सीधे सीधे है कि दरवाजे भले बंद हैं, खिड़कियां खुली हुई हैं, और कहा जाता है ना कि खिड़कियां खोल दो, ताज़ा हवा आने तो दो, है ना। अब ये हवा भाजपा की आ रही है क्या? अब सवाल है कि जब पीएम मोदी आएंगे बिहार, तो क्या नीतीश कुमार की उनकी भेंट मुलाकात होगी? वैसे तो प्रोटोकॉल है, जाना चाहिए, लेकिन कुछ और भी तो राज नहीं खुलेंगे। जैसा कि पिछले दिनों जब गृह मंत्री अमित शाह का पटना दौरा हुआ था, तो तब ये चर्चा तेज़ी से चल रही थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी दोनों की, और क्या क्या गुटरगू हुआ खुदा जाने, या वहाँ के जो राजनीतिक पंडित हैं और बड़ा गहरी पकड़ रखते हैं वो समझते होंगे। लेकिन खबर तो चल पड़ी है कि नीतीश बाबू नाराज़ हैं, और नाराज़गी की वजह जो है सीधे सीधे कांग्रेस है, और कांग्रेस की लेट लतीफ़ी है। तक ना इंडिया गठबंधन का कोई लीडर तय हुआ, संयोजक तय हुआ, ना सीट शेयरिंग की बात हुई। और अभी भी अखिलेश यादव का बयान आया, आपने सुना होगा, 1-2 दिन पहले की बात ही है, कि भैया राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं अच्छी बात है, न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले सीट शेयरिंग तय हो जानी चाहिए, उसके बाद वो यात्रा पर निकले। यानी कि दबाव तो हर तरफ से है। अभी ऐसी क्या बात है कि कांग्रेस, तो मैं कह रहा था ना कि कांग्रेस जो है बेदरम सुल्तान भूत, कांग्रेस को अभी भी एक ठसक है, एक ऐठन है। वो ऐठन है कि हम देश के बड़े दल रहे हैं, हम लगातार सालों कई दशकों तक सत्ता में रहे हैं,
हमारी सुनी जानी चाहिए। और उसमें भी जो सीनियर लीडरान है ना 70 पार वाले, जिसको भाजपा में मार्गदर्शक मंडल में कर दिया जाता है, उनकी तूती बोलती है दरअसल। हालांकि राहुल गांधी नहीं चाहते, लेकिन उनके आसपास जो कॉकस है उससे वो परेशान रहते हैं। हालांकि कहा गया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं तो बड़ा सक्रियता दिखी भी, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि वही मार्गदर्शक मंडल जो उनके यहाँ का है वह जो है निर्णय में खास करके हावी है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनके अंदर वही ठसक है, वही अठन है पुरानी कि पेदरम सुल्तान बूथ की कभी हम भी सुल्तान थे, तो वही रवैया है, वही एटीट्यूड है। तो मुझे सीधे सीधे लगता है कि अगर मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि नीतीश कुमार जाएंगे एनडीए की ओर, मुश्किल है, लेकिन कहा जाता है ना कि संभावनाओं का खेल है, राजनीति में सब कुछ संभव है। और ये भी कहा जाता है कि जो कुछ दरअसल हो रहा होता है वो होता नहीं, और जो होने वाला होता है वह दिखता नहीं। तो दरअसल अब देखिए मकर संक्रांति के बाद, खरमास के बाद क्या होगा बिहार में, ये देखने की बात है। लेकिन सीधे सीधे तो मुझे यही लगता है कि नीतीश कुमार तो नाराज़ हैं, और नाराज़ हैं इसलिए वो खामोश है। हालांकि वो लगातार बैठकें कर रहे हैं अपने दलों के, और सरकारी कार्यक्रम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। लगातार अभी फ्लाईओवर का निरीक्षण के लिए गए थे, फिर आज जनता दरबार भी लगा उनके। लेकिन एक और सूचना जो है कि नाराज़गी चल रही है जदयू आरजेडी में। ठीक है, नीतीश चले गए थे ये नीतीश के पास तेजस्वी मिलने, कई दिन हो गए कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। आज जाकर बैठक काफ़ी दिनों के बाद कैबिनेट की हुई है। कहा यह जा रहा है कि दरअसल कांग्रेस अब जो लीडर है सिर्फ नीतीश से बात नहीं कर रहे हैं। फिर ये भी खबर आती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल ने बात की। समझ में नहीं आता कि मामला दरअसल है क्या। और हम एक गोदी मीडिया पर निर्भर नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया भी अगर हल्ला उड़ाता है, अगर वो खबरें चलाता है कि कहीं उधर तो नहीं चले जाएंगे, तो कुछ तो है। मतलब धुआं ऐसा ही नहीं उठ रहा है, कहीं तो आग लगी हुई है। ये भी कहा जाता है कि राजद जो है, लालू प्रसाद यादव जो है, कांग्रेस से बड़े सहजंग से मिल लेते हैं। दोनों के रिश्ते जो हैं बड़े अच्छे हैं, एक्सेस सामान्य है, तो इसलिए उनसे बातचीत होती है। और उनके थ्रू दरअसल नीतीश बाबू की तरफ यानी जदयू की तरफ ये मैसेज आता। तो ये माध्यम की क्या ज़रूरत है भाई? जिसने सब कुछ किया, जिसने सबको एकजुट किया, आप उसको माध्यम, आप उसको अलग थलग कर रहे हैं। उनको तो लीडर होना चाहिए था, और उनकी अगुवाई में बैठक होनी चाहिए थी। सारे निर्णय नीतीश कुमार की अगुवाई में होने चाहिए थे। वो ठीक है कि उनका अतीत क्या था और क्या नहीं था, है ना, लेकिन अभी तो वो आपके पाले में थे, है ना, उसी वैचारिकी पर चल रहे थे, अपने नैया को चला रहे थे। लेकिन आप ही जब पतवार नहीं दीजिएगा, है ना, कुछ तो रास्ते आपको बनाने थे, क्योंकि आप बड़े भाई थे। तो ये वजह दोस्तों मुझे लगती है। अब बकौल गालिब कहा जाता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी? ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।